आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस T4U में। जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल सीट का प्रैक्टिस सेट में लेके आपके लिए लाया हूँ। ये बिहार पुलिस में आपको लाभदायक होगा। अगर इसमें आपने 55 से 60 के बीच में अगर कर लिया ना तो समझो कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से फिक्स हो जाएगा बिहार पुलिस में। आप इस पे विश्वास करो, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसमें पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि सतपुरा जो प्रारंभ में एक बलित पर्वत था लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन बी दिख रहा है, धूपगढ़, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है? किसने बताया था? इनका कहने का मतलब है सबसे पहले किसने बता दिया था कि न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन से पहले बता दिया था। तो इसमें ऑप्शन सी नंबर देख रहा है, ब्रह्मगुप्त, ये होगा आपका आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के लिए VVI क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैथ का क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊँ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपका इसके सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर 3 का बी होगा। इसका आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो आप लोग भी आंसर शासक लगाते चलिएगा। तो इसमें सिकंदर के आक्रमण के समय पूछ रहा है, ना कि किसके समय में आक्रमण। सिकंदर आक्रमण के समय इसका भारत में शासन नंद वंश का था। किसका? तो नंद वंश, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी पहले मार लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पंचायती राज संस्थान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो सिंपल सी ऑप्शन 73वां 74वां पंचायती राज और 74वां नगर पालिका से, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो आप डी नंबर आप मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? 25 में आप आपात रूप से धर्म को, मतलब धर्म किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता, में ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ना आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन काल में जो जैन धर्म था उसका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था उनका था अहिंसा, जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। अहिंसा को नहीं मानते थे वो, हिंसा को नहीं मानते थे, वो अहिंसा मानते थे, क्योंकि हिंसा में उनकी रुचि नहीं थी। प्रथम आंग्ल मैसूर किसके बीच लड़ा गया? VVI क्वेश्चन, हैदर अली अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। तो फर्स्ट 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर में। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका भी आंसर VVI है, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो किसी भी पर्दे पर उतारने के लिए उसका जो निर्मित प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे समानतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का लवण पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो दिख रहा है ना सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन लगा लीजिएगा सी। नेक्स्ट है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा डैश में बदल जाती है। तो इसका जब कोई स्प्रिंग को आप पकड़ोगे ना, आप खींच के रखोगे, जब जिसको छोड़ोगे ना तो तेजी से भागता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देश में बाघ की घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? VVI क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जरूर गलती मारोगे। इसमें आप देखो कौन सा ऑप्शन लगा, आप सोच रहे हो कि बी होगा, लेकिन इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। 1973-74 क्या होगा? इसका ऑप्शन 1973-74 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे
पर लगे रहते हैं। कहने का मतलब पौधे इसमें क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस की बात करिए। अब फेनोरोगेमस में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। तो आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें नग्न बीज रहता है, यानी कि पौधा जो बीज होता है ना उस पर पौधा नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी। आप इसका आंसर डी लगा लीजिएगा 14 नंबर का। धातु से बने, ये जो मैथ है ना, मैं सिर्फ इसका ऑप्शन आंसर बता दूँ। अगर सॉल्व कराने लग जाऊँ तो टाइम लग जाएगा, और टाइम बेस मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ये मेरा मतलब थिंग्स है। चलो, तो 15 का ऑप्शन नंबर हमको बी इसका आंसर करेक्ट हो जाए, तब बी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली में भारत फार्मा तथा भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सिंपल सी बात है, जो चिकित्सा का काम कौन करेगा? चिकित्सा का काम कौन, जो स्वास्थ्य मंत्री रहेगा वही तो करेगा। तो इसमें ऑप्शन सी दिख रहा है, मनसुख मंडाविया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गया जाए तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगी? जानते हो कि यहाँ से चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है तो सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सीले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि बताइए। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आप इसको बनाते जाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है वी मतलब कहने का मतलब VVI जो हम लोग जानते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो इसमें कितना मारेगा? A B, लेकिन इसका राइट आंसर आप जो देख रहे हैं सी, काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं जूता हुआ मिट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन है? इसका सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जिलेट साहब ने किया था सेफ्टी रेजर का आविष्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हो ना, झारखंड, जो झारखंड है वही उन्होंने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 21 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। 19 का 22 का मैथ आ गया। तो मैं तो बता रहा हूँ, मैथ अगर सोल्व कराने लग जाऊँ तो टाइम लग जाए, इसका भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है कि बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ द्रव गैस में परिवर्तन के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है? तो वाष्पन। क्या कहलाएगी? वाष्पन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो इसका कोरोमंडल हो जाएगा। पूर्वी तट को कोरोमंडल, पश्चिमी तट को मलाबार तट कहते हैं। कोकण तटीय मैदान जो हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं उसका अलग है। चलिए, हाल ही में है कि वार्षिक दुख सूचकांक 2022 के दुनिया का सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की गई है। किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन बी दिख रहा है ना, बी, जिम्बाब्वे। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिम्बाब्वे जो सबसे निचले स्थान पे है। फिर से आ गया क्वेश्चन मैथ का। तो इसमें भी मैं आपको से बता दे रहा हूँ, आप मान लीजिएगा। 26 का आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 100 जो इसका आंसर होगा, मार लीजिएगा। मेघ पाटेकर का संबंध किस अभियान से है? तो नर्मदा बचाओ अभियान। ये सिंपल सी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। देखिए, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में विद्युत केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं? देखिए, ऊर्ध्वाधर के काम कर रहा था, बिंदुकता के यहाँ होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि उसका स्थिति ऊर्जा जो करने के बाद जरूरत जो बना रहता है ना, तेजी आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम जल से नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे विशेष प्रकार के ध्वनि पर सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? जैसे सुराही में किसी चीज़ में हम पानी भरते हैं ना तो आवाज़ चेंज होती रहता है, घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, उसके बाद धीरे धीरे आवाज़ चेंज होगा। तो उसका काम जो किस कारण से चेंज होता है? तो अनुनाद के कारण होता है। क्या होता है? अनुनाद। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका
ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट का। इसमें कौन नहीं है? तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक भारत है। 3-4 मिला के क्वाड वैसे देश बनाती है। चलो नेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट का है। 25 जनवरी को क्या होगा? तो 25 जनवरी का आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? 25 जनवरी का। 25 जनवरी जो देख रहे हैं ना। सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। कोई खड़ा है कहने का मतलब, कोई खड़ा है तो इसको पता नहीं है कौन खड़ा था, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? डी हो जाएगा ऑप्शन 33 का डी। भारत में विकास के लिए पहले योजना आयोग था, अब वह कहलाता है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? इसका विशिष्ट गुरुत्व करने का मतलब विशिष्ट क्षेत्र को मापा जा रहा है, तो इसको डी होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है? तो इस पर ऑप्शन नंबर जो 36 का बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपने नाम किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है ना, मैक्स वर्स्टेपन, इसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 37 का डी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, यानी कि पाया जाता है? तो इसमें सिंपल से शेरवाल कोशिका भित्ति, क्योंकि पौधे में कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसी से हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन करने का होता है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा? था ऑस्टियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइका ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो ना, कैडमियम, इसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति क्या था? प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो निश्चित ताप का दे, ताप पर तो क्यों दिएगा? ताप पर क्या दिया था? बॉयल होगा। ताप करे, ताप किसी चीज़ में देंगे तो बॉयल ही होगा ना, तो मार दो बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजे दूध का pH 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका pH मान क्या होगा? 6 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से कम। अब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले यंत्र के क्या कहलाते हैं? तो 44 का सूर्य की किरणों को मापने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? एविटोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है? तो इसमें सिर्फ जो सब जानता है कि साफ रक्त यानी शुद्ध रक्त किसी में होता है? धमनी में, लेकिन एक कहाँ से कह रहा है? फेफड़ा से हृदय में। तो कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस शिरा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? तो अंतिम सदस्य कौन होता है? तो सब जानते हैं, एक निष्क्रिय गैस होता है जिसे हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो विश्व में पूछेगा तो स्वामीनाथन नहीं होगा, कौन होगा? नॉर्मल बोरलॉग। लेकिन भारत में पूछे तो स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोनालिका का एक किस्म है की फसल है संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ होगा। क्या होगा? गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं 48 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के कारक है? उत्पादन के कारक है तो भाई पूंजी, भौतिक पूंजी लगती है, मानव पूंजी भी लगती है, भूमि भी लगती है। तो ऑप्शन डी सभी हो जाएगा इसमें। चलिए 50 का देखते हैं। 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आप सभी जानते हो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। किसका? तो वित्त सचिव का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक एकल बीजांड वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होता है?
ये किसके द्वारा होगा? तो वायु द्वारा। किसके द्वारा? तो वायु द्वारा। ये हो जाएगा ऑप्शन। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946। कब? तो 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये इंग्लिश आ गया, तो इंग्लिश में भी सिंपल है। इसमें क्या चूज करना है? जो आंसर होगा उसको देखते हैं क्या कह रहा है। डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश यू पुट द जार बैक इनटू द कप बोर्ड फॉर मी प्लीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ए, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ए हो जाएगा वुड। हो जाएगा वुड यू फुट मी। तो चलो नेक्स्ट का 54 नंबर में चलते हैं। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, सारा बीवी है ये। इसमें अगर 55 से 60 नंबर के बीच आ गए तो आपका PR में नौकरी फिक्स हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। एक चुंबक 2 टुकड़े में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो क्या करेगा? ऑप्शन सही समारोगे। इसमें फंसने की संभावना पूर्ण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो ना, चौमन का सी देख रहे हो ना, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति के विरोध के आंदोलन थे, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है एवं उन्हें कब काटा जाता है? तो जब मानसून आती है उसके बाद हम किसी भी वस्तु को रोप देते हैं तो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। कब? सितंबर अक्टूबर में। मोरगुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सिंपल पकड़ा जाएगा, मोरगुआ। तो गोवा, इसमें गो से गोवा, ग से मरगुआ, तो मार लोगे ऑप्शन। ठीक बैठा के ए, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, फंसने वाले क्वेश्चन। इसमें विलियम बेंटिंग होगा। क्या होगा? विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, वो होगा। VVI क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को सोच समझ के बनाना चाहिए, ताकि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। सेलेक्ट द ऑपोजिट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है। द पोस्टमैन आस्क द गार्ड इन इफ कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट ATM। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो 56 नंबर है ना, 59 नंबर का जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 60 नंबर का जो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एट द गिवन एडियम लाइफ टैकिंग टू बिग्स बेल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 60 का होगा ना, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिए थे? तो पश्चिम बंगाल में कौन स्थानांतरित कर दिए थे? तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से सटने वाला अभी राज्य साफ साफ दिख रहा है, कौन है? पूर्णिया और मानपुर। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 62 निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है? तो BVI, सिंपल भी है, BVI भी है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 63 सॉरी। चिंपांजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 जोड़े पाए जाते हैं। इसमें कितने पूछ दिए हैं? 43 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से आम का खाने वाला भाग कौन सा है? तो मध्य फल वित्तीय क्या आएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 64 का बी। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जा रहा है? कहने का मतलब कि रिमोट में कौन सा होता है, टीवी में कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो एक दिख रहा है ना, अबड़क, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राजाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किस के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा लोधी वंश का संस्थापक है? तो बहलोल लोधी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पेरियार झील
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार झील कहाँ है? तो केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप ने तुर्की को टुकड़े टुकड़े में काटा, इसीलिए यह बांट दिया था, इसीलिए उसे तुर्की यूरोप का मरीज कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतला किस प्रसिद्ध व्यक्ति का पुस्तक है? VVI क्वेश्चन है, कालिदास ने लिखा था, सभी को पता है। चलो, विश्व योग दिवस 2023 का थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इसी का थीम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सब जानता है पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। कौन? मंगल नहीं मारिएगा, कौन मारना है? तो शुक्र। हाल ही में किस राज्य के कलेश्वर नेशनल पार्क को 110 साल बाद बाघ देखा गया है? तो कलेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 74 का देखिए। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा? मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर को, 74 का बी हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी तो 6 अगस्त 1952, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होना जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या कह रहा है। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के समय कालिंजर के दुर्ग किस शासक के अंतर्गत था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीरत सिंह होगा। क्या होगा? कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर आपका जो दिख रहा है कीरत सिंह बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 76 का बी। निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य से किस राज्य से स्वतंत्र किया था? तो हैदराबाद होगा, जिसे चिनकलीज खा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनकलीज खा। मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब आते हैं 78। हाल ही में किस मंत्री द्वारा समर्थ योजना शुरू की गई थी? ये योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने में बना पदार्थ क्या कहलाता है? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर निश्चित अनुपात बोल दिया गया, अनिश्चित रहता तो मिश्रण मानते, लेकिन इसमें निश्चित कहा गया तो यौगिक माने। क्या मानेंगे? यौगिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से एक विषाणु जनित रोग है, तो इससे आप सब दिख रहा है एड्स होगा, वायरस से होने वाले रोग है। चलिए, यदि 2 संख्या 5:6 के अनुपात में है, वह उनका महत्तम समानुपाती 4 है, तो उस संख्या का लघुत्तम ये तो मैथ है, तो 120 होगा ऑप्शन, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV नूरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया होगा। क्या होगा? दक्षिण कोरिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी इंग्लिश आ गया है, इसका क्या क्या? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनाटॉमी एट द गिवन और एनाटॉमिक्स पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजायर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, भरोज का विलोम शब्द, भरोज का प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी बनाने वाली मैथ ही है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। मार लीजिए, बना लीजिए, सिंपल है, नल टंकी का है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड स्पीड, दोबारा क्वेश्चन आ गया लेकिन कोई बात नहीं, इसको मार दे, ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्स वर्स्टप्पन हो। क्या होगा? मैक्स वर्स्टप्पन। डिस्कवर का एनाटॉमी सिनोनिम क्या होगा? तो फाइंड होगा। इसमें देखिए ऑप्शन क्या? क्लोज हो जाएगा, सर्च होगा, शूट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? फाइंड, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो तुरंग, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा हो ना, तुरंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 में, ये भी आ गया मैथ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका 132 मार लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई बात नहीं है। सब अगर बनाने लग जाओ तो टाइम लॉस होगा, मैं शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल के ऑक्सीजन की खोज की? तो नासा हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, नासा। चलिए, अभी क्या कर रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम बियर द बर्न, तो इसमें 91 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते 92 का। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तत्पुरुष। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसकी विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये भी मैथ है, तो मैथ का ऑप्शन नंबर इसमें जो बी दिख रहा है ना, 18 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय हो जाएगा। कौन? विजयालय, ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
स्पेल जो मिस्टेक है ना उसमें को ढूंढना है। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाइडेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण में से कौन सा विशेषण है? तो परिणाम वाचक है, परिणाम हो गया ना। ये दूध पी लिया, आधा लीटर दूध पिया, क्या पी लिया? दूध पी लेते, इसका परिणाम है कि आधा लीटर दूध पी लिया। हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया था? खीर भवानी मेला कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 का बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी शेखपुरा होगा। VVI क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था? GST की बात कर रहा है। GST 101 रुपये का कन्यादान करने में हम लोग ट्रिक बना चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 99 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 101 के बाद संविधान संशोधन 100 का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट होगा। तो निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया था? इसमें ये असहयोग आंदोलन पहला हुआ था नागपुर अधिवेशन, जिसमें पारित नहीं हुआ था, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका आपको जो दिख रहा है ना ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैंने इस 100 क्वेश्चन का आपको क्विक रिवीजन करा दिया। अगर इसमें आप 55 से 60 के बीच में आ रहा है ना, तो बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट 100% आएगा। मैं बता रहा हूँ, 3 क्लास से T4U के बाद आया। तो ये अगर आपको अच्छी लगे ना, इसी प्रकार से मैं अच्छी सी वीडियो लाते रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट में जो भी वीडियो बनाऊँ ना, तो सबसे पहले आपको पहुँचे। और मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरे चैनल का नाम है 3 क्लासेस T4U। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।